Thank you for downloading this podcast. पुरानी जीन्स पर अनमोल के साथ जो स्पेशल चल रहा है, अगर तुम न होते, इस स्पेशल पर आज सुनिए अनमोल और श्रेया घोषाल की बातें ऑन द लेजेंड लता मंगेशकर पार्ट 2। रेडियो मिर्ची 98.3 FM, it's hot। अनमोल के साथ पुरानी जीन्स, अनमोल के साथ रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर It's hot। फ्राइडे की रात है और इसमें भाई आज एक अलग ही बात है। यस, ये है रेडियो मिर्ची 98.3 FM, पुरानी जीन्स है। मैं अनमोल आपके साथ में हूँ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम कहते हुए आज की इस एक और बड़ी खूबसूरत शाम का आगाज करते हैं। और जब हमारी सीरीज हो अगर तुम ना होते और साथ में हो श्रेया घोषाल, तो फिर कुछ रॉन्ग हो ही नहीं सकता। वंस अगेन श्रेया, आई वेलकम यू ऑन पुरानी जीन्स। थैंक यू अनमोल। एंड इनफैक्ट कल की मीटिंग के बाद दिन भर कहीं पे भी घूम रहा था, तो वो जो गाए थे ना आपने गाने, वही जहन में, वही सर में, वही घूम रहे थे पूरी टाइम। बिल्कुल, आई नो कि वो गानों का एक जो गाने हैं देयर आर जेम्स, और इनसे बेहतर आज सब ओह अरे आपका नाम भी बड़ा चुन के दिया गया, अनमोल रत्न है आप। मेरे को ऐसा लगता है वो मेरा नाम जब रखा था तब पता नहीं था कि मेरे नाम पे इतनी सीडीज आ जाएंगी। तो आई हैव सो मेनी ऑफ दोस अनमोल रत्न वॉल्यूम्स। वॉल्यूम 20 तक है मेरे पास, उसके आगे निकली है कि नहीं मालूम नहीं। कि 20 वॉल्यूम से। खैर, अगर तुम ना होते हमारी सीरीज में हमने जो बात शुरू करी है वो लता मंगेशकर जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड योर मेमोरीज ऑफ लता जी, हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट वॉइस। आज आपने कहा था कुछ जबरदस्त डेडली कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे लता जी का मदन मोहन जी के साथ, बिकॉज उनके फेवरेट हैं लता जी के भी, तो मदन मोहन जी और लता जी का कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे उसके बारे में? आई थिंक देयर इज डेफिनेटली, वो खुद ही कहती है उनकी फेवरेट है, इसमें बात है। बिकॉज मदन मोहन जी के जो गजलों की जो अदाएं थी और जो जिस तरह के वो मेलोडीज बनाते थे, पता नहीं हाउ रोमांटिक दैट मैन मस्ट हैव बीन दैट ही कुड क्रिएट सम मेलोडीज लाइक दैट। लता जी ने इतना दिल से एक उनके हर कॉम्पोजिशन को 4 चांद लगाए लिटरली। उसमें से उनकी गज़लों में से एक है जो मुझे बहुत ही, सारी ही गज़लें बहुत पसंद हैं, उसमें से एक है जो आपको भी बहुत पसंद है, मुझे मालूम है। आई एम गोइंग टू सिंग इट टू यू, टू अनमोल। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। खुद दिल से दिल की बात कही और रो दी। क्या बात है यार, ये कहाँ ऐसा लिखा गया है, कहाँ ऐसा म्यूजिक आएगा। माय गॉड, इट्स अमेजिंग। गूज बम्स राइट इन द स्टार्टिंग ऑफ द शो। आप इस समय सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 FM। मैं अनमोल हूँ। हमारी सीरीज चल रही है अगर तुम ना होते, और ये कैसा हुआ मुझे पता नहीं चला, लेकिन इस सीरीज में जितने भी हमारे आज के आर्टिस्ट हैं सब एस, शांतनु मोइत्रा, शान, श्रेया घोषाल, सब एस फॉर सिंगर्स एंड एस फॉर, एस से कुछ है हमारा ताल्लुकात बहुत। ज्यादातर बंगाली हैं वो भी देखो, और स नहीं है, सब श है। बंगाली भाषा से मुझे बड़ा प्यार है। आमी बांग्ला भाषा एकटू जानी एक्चुअली खूब ही सिंपल, भीषण सिंपल। वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर वेरी मीठी चीज विच इज लता जी की आवाज। अभी एस डी बर्मन और लता मंगेशकर, ये भी बड़ा एक गजब का कॉम्बिनेशन। आई थिंक
Lata ji has sounded different from each and every song. एंड शी यूज्ड टू कम्प्लीटली, मतलब वो ऐसे ग्रैस्प करती थी कंपोजर का जो फील है और उनकी जो स्टाइल है, वो बहुत नज़र आता था. लाइक जिस सॉन्ग जो बंदनी का गाना है, ये एकदम लगता है, आई कैन इमेजिन हाउ एस.डी. बर्मन साहब मस्ट हैव सung दिस टू हर एंड देन शी पिक्ड इट अप एंड देन sang it on the mic. मोरा गोरा अंग लैले मोहि श्याम रंग दई दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहि पी का संग दई दे. हो मोरा गोरा अंग लैले. So even this this is a very typical way S.D. Burman Sahib used to sing, his folk style. इस गाने में जो लाइन है ना, वो जो छुप जाऊंगी में जो एक्सप्रेशन एक आता है, एक अलग, छुप जाऊंगी रात ही में, तो पूरा मुंह बना के गाया हुआ है. So I think that era, and just to think that these were all live takes, one take. कोई गलती करे ना, और मैंने जो सुना है, लता जी हार्डली यूज्ड टू एवर, उनकी वजह से कभी रीटेक नहीं होता था. वो गा के चली जाएंगी, तो ऐसा मैंने सुना है. आई हैव हर्ड दैट शी वुड नॉट इवन लिसन टू द सॉन्ग गाना होने के बाद. शी वॉज वेरी बिजी आर्टिस्ट. जस्ट लिसनिंग टू देम नाउ, आई थिंक कि गॉड वी आर एट सच ईज, इतना टेक्निकल हमको सपोर्ट है. दैट्स व्हाई प्रॉब्ली वी डू नॉट डू दैट मच ऑफ हार्ड वर्क व्हाट दे हैव डन. मैं कई बार कहता हूँ भगवान का हम शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी जनरेशन में एक श्रेया घोषाल है, तो कम से कम कानों को एक सुकून मिलता रहता है. It's honor. ये बड़ा ही मजा आने वाला है. रेडियो सेट की अपनी वॉल्यूम बढ़ा दो, अभी ऐसा नशा होने वाला है, पूरे मुंबई में फैलने वाला है. नहीं, सच बता रहा हूँ मैं. आप रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हो, यही सुनते रहो. मैं हूँ अनमोल, मेरे साथ में श्रेया घोषाल है. और मैंने कहा था, क्योंकि आज की हमारी सीरीज अगर तुम ना होते, इस सीरीज में वो लता जी के बारे में बातें कर रही है. मैं एक बड़ा ही ऐसा सवाल करूंगा जो शायद दिल के किसी कोने में, आपको पता है सब कुछ कि ऐसा हुआ और यहाँ हुआ ऐसा, लेकिन अभी सवाल सब खुले में सबके सामने बात होनी पड़ेगी. पूछिए ना. ठीक है. देखिए, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा हमें मोमेंट बताएं जब व्हेन श्रेया वाज इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उनको एक गाना गाना था और उस गाने में कभी कोई दिक्कत आई, या दिक्कत नहीं भी आई तो कम से कम उस गाने को और उसमें एक रस घोलने के लिए आपने लता जी के किसी गाने को अपने दिल के किसी कोने में याद किया, उससे एक इंस्पिरेशन ली, उससे कुछ एक बात वहां से कुछ उठाई और अपने गाने में उसको मिक्स किया और एक नया रंग सामने लेकर आई आप. अमनोल, वैसे मैं आपको पहले ही कह रही थी कि मैं हर रिकॉर्डिंग, हर गाने के पहले उनको याद करके गाना गाती हूँ. और ठीक है, ऐसे कुछ गाने होते हैं आजकल जिसमें मैं उनको याद करूँगी तो शायद वो गाना अलग हो जाएगा. जहाँ पे गुंजाइश है, जहाँ पर वो बात है कि ऐसे प्रोड्यूसर हैं, ऐसे डायरेक्टर हैं जो उस स्कूल में बिलीव करते हैं. और उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है संजय लीला भंसाली. संजय जी इज फ्रॉम दैट स्कूल की. उनके दिन की शुरुआत होती है, मतलब वो बचपन से लेकर अभी तक लता जी को ही अपना स्कूल ऑफ फिल्म मानते हैं, नॉट इवन म्यूजिक. ऑफ कोर्स उनके जितने गाने होते हैं, हर गाने में उनकी एक इट्स अ ट्रिब्यूट टू द लिविंग लेजेंड. एक गाना है मेरा, फिल्म का नाम है सांवरिया. उसमें गाना है, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, हाँ मगर ये सच है हमारी जान हो तुम. ये गाना, इसमें इतनी इनोसेंस की ज़रूरत थी. रोमांस एक चीज़ है जिसमें एक पेन होना ज़रूरी है, और वो आवाज़ में, उसके रेंडरिंग में, उसके शब्दों को एक्सप्रेस करने में जो इंस्पिरेशन की मुझे ज़रूरत थी, दैट वाज वन एंड ओनली लता जी. एंड बिलीव मी, बिकॉज ये राग यमन ऐसा पावरफुल राग है, उसमें बहुत मैंने कमाल के गाने बने हैं इस पे. अपने पुराने फिल्मों में बहुत गाने हैं, पर उसमें से एक ऐसा गाना है जो आई थिंक हर म्यूजिक लवर के ज़बान पर है. वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए. वो जब याद
बहुत याद आए, दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, मेरा ईमान मेरी शान हो तुम। मेरे गाने में हर लाइन इज इंस्पायर्ड बाय हर। सो आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट एग्जाम्पल आई कुड गिव, कि जिसमें मैंने डायरेक्टली आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय हर वॉइस। अगर तुम ना होते, जब इस सीरीज का नाम सोचा था मैंने, तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली इसके कितने डीप मीनिंग होने वाले हैं। जब मिल रहा हूँ जैसे श्रेया से या शान से या शांतनु से, तब इसके और डीपर मीनिंग्स मालूम चल रहे हैं। आप इस समय रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे हैं। मेरा नाम अनमोल है और हमारे साथ में श्रेया घोषाल हैं। वी टॉकिंग अबाउट लता जी, और उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। उनका और शंकर जयकिशन का कॉम्बिनेशन तो भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। लता जी की जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट लव्ड, फॉरएवर, मतलब जेम्स माने जाए जो गाने हैं, वो शंकर जयकिशन के म्यूजिक पे ही हैं। ऐसे ऐसे कमाल गाने हैं। आई थिंक द मोस्ट वर्सेटाइल सॉन्ग्स केम फ्रॉम दैट जोड़ी। उनके तो इतने गाने हैं जो अगर आपका मतलब हर लता जी का पहला गाना अगर किसी के ज़बान पे आ जाए तो वो गाना है अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये। अगर ये है तो कहीं इतना इंटेंस एक गाना है जो ऑल्सो इट्स वन ऑफ माई डैड्स मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, तो मैं ये गाना जरूर जिक्र करना चाहूंगी। इस दिस फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। क्या बात है। ये यहाँ पे ऐसे गाने चलते रहेंगे तो हम सब भी ऐसे खो जाएंगे कहीं ना कहीं। आई हैव सीन लता जी जब गाती हैं, और आई डोंट नो व्हाट्स अ टेक्निकल टर्म फॉर दैट, लेकिन जिसे कहते हैं कि बहुत जब ऊपर की तरफ गाती हैं, तो डज शी यूज एनी टेक्निक? आई डोंट थिंक शी एवर यूज्ड फॉल्सेटो। अगर फॉल्सेटो अगर होता ना, तो मतलब आपने उनके गाने में नोटिस किया होगा कि कभी भी उनकी रेंज कभी बदलती नहीं थी। मतलब वो अगर उनके रेंज के भी बाहर का गाना हो, फिर भी शी हैज बीन एबल टू हिट इट, बट शी हैज नेवर changed her voice का एक you know, she's always sung from the नाभि जिसको बोलते हैं, full voice। हमारे इंडियन स्कूल में falsetto है ही नहीं, frankly। falsetto is just सारे गा मा पा धा नी सा आ आ। So I can sing anything in that scale। इंडियन गानों में आपने कभी देखा ही नहीं कि हम बहुत आवाज चुरा के ऊपर गाते हैं, गाते नहीं है, वो हमारे स्कूल में है ही नहीं। सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा, फुल गाना कोशिश करते हैं, आधा चुराते ही नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है जो मैं अब आपसे करने वाला हूँ। मैं श्रेया घोषाल को बड़ी दिक्कत में डालने वाला हूँ। लता जी ने बहुत से गाने गाए हैं, मतलब एज इन रोमांटिक गाने गाए हैं, गजलें गाई हैं, भजन गाए हैं, फोक म्यूजिक गाया है। विच इज योर फेवरेट कॉम्बिनेशन? लता जी सिंगिंग व्हाट? लता जी के तो इतने तरह के गाने की उसको पिक करना मुश्किल है। आई थिंक व्हेन शी हैज संग स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, वो क्योंकि वो आवाज़ ही भगवान की है ना, तो कहीं करेक्ट जगह पे जाके लग जाता है। ऑफ कोर्स इवन व्हेन शी हैज संग रोमांटिक सॉन्ग, व्हाई डज इट connect to you so much? Because God is all about heart, soul, and she is soul. Even if it's a cabaret song, believe me, I do not believe in कि word की ये seduction जो होता है, word sensuality, वो अगर ऊपरी है तो वो आपको टच ही नहीं करेगी।
आपको फील ही नहीं होगा उसका कुछ. यू विल नॉट, इफ यूर अ मैन एंड इफ अ वुमन इज ट्राइंग टू सेड्यूस यू, अगर उसमें कोई भी उसका आई कॉन्टेक्ट ही नहीं है आपके साथ, सो यू विल नॉट फील एनीथिंग, राइट? सो when Lata ji has sung a song like आ जाने जा, ऐसा लगता है that she is looking at you. If I were a guy and I would see that woman is completely, उनकी नजर कहीं नहीं टिकी है, and she is absolutely wanting to, मैंने वो लस्ट भी इतना प्योर इनोसेंस में है और इतना ऑनेस्ट है. ये आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 FM, एकदम गर्मा गर्म है. और बस अभी कुछ चंद लम्हे हमारे बाकी हैं. इस सीरीज में हम श्रेया घोषाल के साथ बातें कर रहे हैं अबाउट लता जी. और थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जो उनके भजन हैं, जो उनके स्पिरिचुअल गाने हैं, वो बहुत ही ज्यादा आपके दिल के पास में है. एक ऐसा भजन है जिसमें जयदेव साहब का म्यूजिक है, फिल्म हम दोनों, उसके बारे में कुछ बातें हो जाए. वाह, बहुत ही सही गाना छेड़ा है, वो बहुत मेरा पसंदीदा है. और जयदेव जी ने बहुत बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, पर जितना काम उन्होंने किया है वो मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए, हिस्ट्री में सबसे ऊपर है वो गाने. हमारे बर्मन दादा के कितने गानों के पीछे एक्चुअली में देखा जाए तो दैट पिलर यूज्ड टू बी जयदेव साहब ना. उन्होंने बहुत लोगों को असिस्ट किया है और ऑफ कोर्स वेरी वेरी लर्नड पर्सन एज फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड. उनका ये गाना अल्लाह तेरो नाम आई थिंक आज भी इतना रेलेवेंट गाना है. और इंडिया की तो बात ही वो है कि इट्स यू नो इट्स so many cultures, so many languages coming together and there is so much of disturbance. And अगर कोई एक आवाज है जो हर वो इंसान की वो पुकार है जो कि bring back peace in this country, is this voice and this song. I think it's so apt for our culture and our country. Absolutely right. और श्रेया भी कल जो आग लगी मंत्रालय में और उस आग में इतने लोग घायल हो गए, इतने लोगों को एक ट्रॉमा है. मुझे लगता है कि अगर उनमें से कोई भी इस समय हमें सुन रहा है तो ये गाना सबको बड़ा ही हेल्प करने वाला है. तो उन्हीं सबको याद करते हुए और जो 3 लोग उसमें गुजर गए उनको याद करते हुए हो जाए. अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान. अल्लाह तेरो नाम, ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को बलवानों को दे दे ज्ञान, सबको सन्मति दे भगवान. अल्लाह तेरो नाम. What a beautiful atmosphere. यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल हर तरफ भगवान ही भगवान है. लता जी की आवाज है, श्रेया है हमारे साथ में. We just don't want to leave her, but then this is the time we'll have to say bye. But before that, श्रेया, हम लता जी के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, वो आपकी पूरी जर्नी, वो जो बचपन से वो पहली बार वो कैसेट में लता जी की आवाज़ सुनी, वहाँ से लेके वो स्टेज पे परफॉर्मेंस, सारेगामापा, देवदास, इतनी ज़बरदस्त जर्नी में लता जी और उनकी आवाज़, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहा है. कभी चांस मिला उनसे मिलने का, सामने बैठ के बात करने का? मुझे मेरी ज़िंदगी में 2 बार ये मौका मिला है मुझे मिलने का उनको. पहली बार जब मिली मैं, वो था एक स्टूडियो में जहाँ पर मैं अपर फ्लोर पे रिकॉर्डिंग करी थी और मुझे बताया गया कि वो ग्राउंड फ्लोर पे आई हैं, उनकी कोई रिकॉर्डिंग है. ऑफ कोर्स द होल स्टूडियो न्यू दैट मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ उनकी. उन्होंने कहा श्रेया टेक द डे ऑफ. गाना बीच में छोड़ दिया मैंने कहा मैं अब नहीं गा पाऊंगी, मुझे पहले जाके मिलना है उनसे. और मैं गई और शी न्यू दैट आई वाज अपस्टेयर्स. तो बिलीव मी, शी इज सच अ, इवन दो शी इज नाउ नॉट सो यंग,
बट शी इज़ सच एन इंटेलिजेंट वुमेन, एंड उनकी जो मेमोरी, उनका जो अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड हर ऑरा, उनका एक वाइट साड़ी और डायमंड्स एंड दैट स्माइल, एंड शी हैज़ विथ एज बिकम लिटिल स्लाउच आ गया है उनका एक, पर उनकी जो एक पर्सनालिटी में एक पावर है ना, वो आदमी वो सामने नहीं खड़ा हो सकता है। मुझे कितना कुछ कहना था, कुछ बोल ही नहीं पाई मैं। कुछ बोल, मुझे हिम्मत ही नहीं होती है, मैं उनसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज आई एम इन सच ऑ ऑफ दैट पर्सनैलिटी, ऑफ दैट वॉइस, एंड शी इज़ द रीज़न वाई आई एम इन दिस फील्ड ऑफ म्यूजिक। बट शी टोल्ड मी ऑल दोज थिंग्स दैट मैं क्या गाना गा रही हूँ, मैं अच्छा गा रही हूँ, एंड शी इज़ रियली प्राउड ऑफ मी। शी हैड इवन हर्ड एन इंटरव्यू ऑफ मी दैट टाइम, एंड शी सेड कि मैंने तुम्हारे वो बंगाली गाना सुना, तुम इंटरव्यू में गा रही थी, तुम्हारी बंगाली में थोड़ा सा हिंदी मिला हुआ है। सो आई सेड माय गॉड, शी इज़ एक्चुअली, शी नोज सो मच अबाउट मी, दैट वाज अ बिग डील फॉर मी। और उसके बाद मुझे एक मौका मिला जब हृदयनाथ मंगेशकर जी के बर्थडे का एक कॉन्सर्ट हुआ था, एंड वो सामने बैठी थी और मैंने उनका एक गाना गाया था स्टेज पर, एंड दैट वाज दैट मीरा भजन एल्बम में से एक दूसरा गाना था। सो दैट वाज द मोमेंट ऑफ माई लाइफ, नेवर हैड बीन मोर नर्वस, और rather more inspired and nervous at the same time. But I just, on this note, I will just say that may God give her a long life, because what we have, उनकी जो धरोहर है और उनका जो स्कूल है, वो इतना बड़ा स्कूल है, एंड इट हैज़ डिफाइंड म्यूजिक फॉर अस इंडियंस। ये जो आपसे हमारी आज बातचीत हुई है अबाउट लता मंगेशकर, इट ट्रूली जस्टिफाइज द टाइटल अगर तुम ना होते। Being in your presence was a pleasure, Shreya. Thank you so much for talking to us. Thank you, Anmol. God bless you, and you're just fabulous. Keep continuing to do this. You too. रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे फिर मिलेंगे ऑन आवर सीरीज अगर तुम ना होते। इट्स हॉट। Thank you for downloading this podcast. Visit Radio Mirchi on the iTunes Store or www.radiomirchi.com. Also at www.soundcloud.com/Mirchi93FM.